एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक बिरजू नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके दो बेटे थे, जिनमें से उन दोनों का नाम मोहन और गोपाल था। वह दोनों बहुत ही ज़्यादा आलसी थे। वह कभी भी अपने पिता के कामों में कभी भी हाथ नहीं बटाया करते थे। उसके पिता बिरजू कड़कती धूप में अकेले ही काम करते रहते थे, और वह दोनों आराम से, मोहन और गोपाल आराम से सोते ही रहते थे। उसके पिताजी उसे बहुत ही उठाया करते थे और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मनाया करते थे, परंतु वह दोनों तो उठने का नाम ही नहीं लिया करते थे। उसके पिताजी कभी कभी गुस्सा भी हो जाया करते थे, परंतु वह दोनों आलस होने के कारण वह कभी भी काम नहीं किया करते थे, जिस कारण उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और बूढ़े होने के कारण वह ज़्यादा से ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते थे। परंतु गोपाल और किशन को तो बिल्कुल भी उनकी परवाह ही नहीं थी। वह दोनों आराम से लेटे रहते थे। उसके कहने के बाद में भी जब उसके पिताजी काम की कहते तो वह कोई ना कोई बहाना बना लिया करते थे। कड़कती धूप में बेचारा बिरजू अपने खेतों पर काम कर रहा था। तभी वहीं पर एक सतीश नाम का एक आदमी आता है, और वह उस बिरजू की मदद करने के लिए कहता है। अरे काका जी, लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। वैसे भी आपकी उम्र हो गई है और आप इस उम्र में कैसे काम करोगे। अरे बेटा, क्या बताऊं, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा निकम्मे हैं, कुछ काम ही नहीं करते हैं। अब मुझको ही करना पड़ता है, क्या बताऊं। लाइए लाइए काका जी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ थोड़ी, और जिससे कि तुम्हारा खेत एकदम बढ़िया हो जाएगा। फिर सतीश बिरजू की मदद करने लगता है और उसके खेत में हल चलाने लगता है। उधर दूसरी ओर बिरजू के बेटे गोपाल और किशन आराम से सोने के बाद में पेड़ों के नीचे बैठकर आराम किया करते थे। धीरे धीरे कई दिनों बाद बिरजू की तबीयत खराब हो गई और वह बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। वह सोच रहा था कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं, जिस कारण मैं अपने खेतों पर फिर से काम कर पाऊं। परंतु हालात तो कुछ और ही थे। वह ठीक होने के बजाय धीरे धीरे और ही बीमार होने लगा, जिस कारण अब बिरजू बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगा। उधर दूसरी ओर गोपाल और किशन बिल्कुल भी काम नहीं किया करते थे। अरे पिताजी, क्या हुआ। अरे बेटा, कुछ काम कर लो, जिससे कि कुछ खाना पीना हो जाएगा। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि अब मेरा आखिरी दिन आ गया है। मैं अब ज़्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह पाऊंगा बेटा, मेरी बात मानो। अरे पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, वैसे भी आप अभी बहुत दिन तक जिएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। अरे अरे पिताजी, सही कह रहा है गोपाल। तभी प्रातःकाल होता है। तभी बिरजू जल्दी से उठकर वह अपना कुछ एक तिजोरी रखी हुई थी, जिसमें वह अपना सारा सामान रखा करता था। बिरजू उसी तिजोरी के पास में खड़ा था। तभी गोपाल और किशन सब कुछ देख लेते हैं। जब उन्हें देखते हुए बिरजू देखता है तो वह कुछ भी टाल कर ऐसे ही सो जाता है। परंतु गोपाल और किशन पूछते भी हैं, परंतु वह मना कर देता है और बिरजू वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद में बिरजू की मृत्यु हो जाती है। अब तो गोपाल और किशन बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और बेचारे फूट फूट कर रोने लगते हैं, परंतु वह आलस अभी भी उनके अंदर भरा हुआ था। वह अपने पिताजी का संस्कार, अंतिम संस्कार कर देते हैं, परंतु उनके जाने के बाद में भी वह काम नहीं करते और आराम से सोते ही रहते। देखते ही देखते उनके घर के पैसे ख़त्म होने लगते हैं और अब खाने को भी कुछ नहीं था। अरे 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 गोपाल, कुछ नहीं रहा यार। अरे भैया, क्या बताऊं मैं। अब काम तो कुछ करना पड़ेगा, और वैसे भी अब तो कुछ भी नहीं रहा। अरे अरे गोपाल यार, कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे यार। अरे यार। अरे। तभी उसी गांव में एक लल्लू बाबा भी रहा करते थे, जो कि लोगों की समस्या का समाधान किया करते थे। तभी गोपाल और किशन उस लल्लू बाबा के पास जाने की सोचते हैं, परंतु गोपाल कहता है कि शाम को चलेंगे। तभी लल्लू बाबा तो वही गांव में ही रहा करता था,
जिस कारण वह गोपाल और किशन फिर से लेट जाते हैं। और शाम होते ही समय गोपाल और किशन उस लल्लू बाबा के पास पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या बताते हैं कि वह काम नहीं करना चाहते, परंतु उनके पास पैसे नहीं हैं, आप कुछ उनकी मदद कर दें। लल्लू बाबा बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर वह उन्हें शाम टाइम को आने को कह देता है कि तुम कल शाम को आना। यह बात सुनकर गोपाल और किशन भी बहुत ज़्यादा हक्के बक्के थे। वह खुश भी थे कि उनकी कुछ ना कुछ मदद हो जाएगी। उधर लल्लू बाबा तो एक ठग बाबा था। वह लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ ही बनाया करता था। वह अपना शातिर दिमाग चला ही रहा था और लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया करता था, परंतु बेचारे गोपाल और किशन उसके झांसे में आ जाते हैं। तभी प्रातःकाल होते ही किशन और गोपाल उस लल्लू बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तुरंत वह लल्लू बाबा के ओर निकल पड़ते हैं। लल्लू बाबा वहीं पर थान पर अकेले ही बैठा हुआ था। गोपाल और बिरजू पहुंच जाते हैं। तभी लल्लू बाबा कहता है, अरे पुत्रों, देखो मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अरे बाबा जी क्या करूं? देखो ये जो तुम्हारी ज़मीन है इस पर साइन कर दो, मैं तुमको महीने में इतने पैसे भेजता रहूँगा जिससे कि तुम्हारा घर चल जाएगा, और ये ज़मीन मेरे नाम कर दो और 1 महीने बाद अपने पैसे ले लिया करना, ठीक है? और ये विचार बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। गोपाल और किशन बिना सोचे समझे वह ज़मीन लल्लू बाबा के नाम पे कर देते हैं और वहाँ से खुशी खुशी वह लोग चले जाते हैं। वह सोच रहे थे कि लल्लू बाबा उन्हें महीने में रुपए भेजता रहेगा और उनका जीवन बीत जाएगा, परंतु वह तो ठग ही था। 1 महीना बीतने का वह इंतज़ार करने लगते हैं। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और 1 महीना बीतने के बाद में लल्लू बाबा के पास जाते हैं। जैसे ही गोपाल और किशन अपने पैसे मांगते हैं तो लल्लू बाबा साफ इनकार कर देता है और वह यह सलाह देता है, अरे बाबा जी मेरे पैसे। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और कैसे पैसे? अरे बाबा जी आप ही ने तो कहा था कि ज़मीन मेरे नाम कर दो और पैसे लेते रहना। अरे अरे नालायकों, वो तुम अब लुट चुके हो, और वैसे भी मैं तुमको नहीं जानता हूँ। चलो निकलो, नहीं तो अभी मैं लोगों को बुला के तुमको पिटवाऊंगा। नालायक कहीं के, कुछ काम धंधा नहीं करोगे, आलसी बने पड़े रहोगे, पैसे इनको चाहिए, चलो निकलो। वैसे भी मूर्ख तो मूर्ख ही हो। बेचारे गोपाल और किशन अब ना इधर के रहे ना उधर के। अब तो उनके पास कोई ज़मीन भी नहीं रही जिससे कि वह कुछ काम कर सकें। लल्लू बाबा ने गांव में कई लोगों को ठगा था और वह वहां से रातों रात फरार हो जाता है। गांव के बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बन गए थे। बेचारे गोपाल और किशन भी बेवकूफ़ बन गए थे। अब उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। देखते ही देखते घर के सारे सामान खत्म हो गए। अब उनका क्या हुआ, आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।